सो हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एंड वो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। सो अगर आप एक ट्रेडर हो तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेडर की लाइफ में क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट, करेक्ट। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है एंड आपको पता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, तो फिर आपका दिन, आपका मंथ, आपका मतलब कुछ भी कहो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप हमेशा लड़ सकते हो, आप हमेशा बाउंस बैक कर सकते हो। तो मैं ना आपको एक ये देखो, आपको पूरे स्क्रीन पे आपको लॉन्ग पोजिशंस एंड शॉर्ट पोजिशंस दिख रहे होंगे मेरे, ठीक है। एंड 95% या फिर आप कर लो 98% पूरे लॉस है, ठीक है। अभी लॉस क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको सारा डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर में। तो जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना और समझाना चाहता हूँ वो है रिस्क मैनेजमेंट, आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता हूँ जुलाई पे, जुलाई का फर्स्ट डे। तो देखो ये जुलाई का फर्स्ट डे दिख रहा होगा, जुलाई का फर्स्ट डे। तो आप देखो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मैंने किस बेस पे एंटर लिया था एंड इतने लॉसेस क्यों हुए, तो मैं आपको अभी आंसर दे देता हूँ। इसलिए भी क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर गया, मार्केट एक रेंज में पूरे मंथ बच के रह गया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ बजट, ठीक है। एंड बजट के बाद क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे पोजिशंस चल रहे हैं एंड आज मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा है मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा। चलो अभी दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है 15-16 हज़ार के आसपास में, ठीक है। वो सेकेंडरी चीज़ उसको रहने दो, पहले इस पर बात करते हैं कि इतने लॉसेस के बाद, 98% लॉसेस के बाद एक मंथ में मैं कैसे जिंदा हूँ, मतलब जिंदा मतलब मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ, नेक्स्ट मंथ में कैसे आगे ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो मेरा कैपिटल था 10 लाख रुपए, करेक्ट। एंड मेरा पोजीशन, मैक्सिमम जो पोजीशन साइज मैंने रखा हुआ है वो है 150 क्वांटिटी, मतलब 10 लॉट, ठीक है। जब मेरा आधा मंथ निकल गया एंड मेरा पूरा आधा मंथ लॉस में गया, हर एक ट्रेड लॉस में गया, वो 150 क्वांटिटी में हर एक ट्रेड में लेता रहा 15 तारीख तक, ठीक है। या फिर कर लो जो भी मंथ का आधा मंथ आया होगा, ठीक है। 22 ट्रेडिंग डे होता है उस मंथ में, मतलब एक मंथ में 22 ट्रेडिंग डे होती है एंड जितना भी उस मंथ का ट्रेडिंग डे था उसका आधा में जब मैंने देखा कि मेरे पूरे मतलब बैक टू बैक लॉसेस जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, उस लॉस को एक्सेप्ट किया एंड आने वाले जो रिमेनिंग मंथ की डेज है, ट्रेडिंग डेज, मैंने क्या किया, उसमें अपना क्वांटिटी पूरा कम कर लिया। क्वांटिटी कम मैंने कितना किया, क्वांटिटी हाफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ लॉस, ये भी लॉस, 1 2 3 4 ये ब्रेक इवन है, 5 ये ब्रेक इवन है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब ये 17 ट्रेड चल रहा है जिसमें मेरे को टारगेट मिला है। बट मेरा टारगेट कैसा होता है, मेरा टारगेट हमेशा ओपन रहता है। इनिशियल टारगेट में रखता हूँ 1:3 का, मैं 1:3 से नीचे रखता ही नहीं। जैसे आपको कुछ पोजिशन में आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये वाला मेरे को टारगेट मिल गया था बट मुझे यहाँ पे ना ट्रेल लेसन निकालना पड़ गया, ठीक है। तो मैं मिनिमम रखता हूँ 1:3 एंड मैक्सिमम के लिए मैं उसको ओपन छोड़ देता हूँ, कब जहाँ तक मार्केट मेरे को दे दे। मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं कोई स्कैल्पर नहीं हूँ, मैं कोई गैम्बलर नहीं हूँ, ठीक हो। तो स्कैल्पिंग से मेरे को 15 से 20 दिनों के अंदर में 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट भी हुआ था, बट अनदर 15 तो 20 दिन में वो सारा प्रॉफिट खो दिया एंड उसके ऊपर मैंने 1.5 लाख रुपए लॉस किए, ठीक है। ये मेरा कहानी है स्कैल्पिंग का, जब मैंने स्कैल्पिंग स्टार्ट किया था। तो अभी देखो मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, रिस्क को कैसे मैनेज करना है। जब मैंने देखा कि एक मंथ में 22 ट्रेड हो रही होता है या फिर आप 30 से समझ लो, अगर आपका 15 दिन तक लगातार बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अपना पोजीशन साइज पूरा ड्रॉप करके हाफ पे ले आना है, ठीक है। मैंने वही किया। देखो ये 15 तारीख तक मेरे को यहाँ तक बैक टू बैक लॉसेस लग रहे थे, मैंने इस वाले ट्रेड से, मतलब इसके दिन वाले बाद वाले दिन से, यहाँ के बाद वाले दिन से मैंने अपना क्या किया, पोजीशन साइज को 75 कर दिया। अगर मैं फुल क्वांटिटी मेरा 150 10 लॉट्स है तो मैं अब यहाँ 5 क्वांटिटी 75 5 लॉट 75 क्वांटिटी से जाता था। यहाँ पे फिर मेरे को ना इस अब देखो 75 क्वांटिटी करने के पीछे रीज़न क्या था ना, अब मेरे को चाहिए था कि अगर मुझे प्रॉफिट मिले तो एटलीस्ट मैं पिछले 2 ट्रेड जो मेरे लॉस है उसका एक प्रॉफिट से उस लॉस को रिकवर कर सकूँ, या नहीं तो अगर मुझे फिर आगे और लॉस भी होते हैं ड्यू टू वोलेटिलिटी तो मेरे को एटलीस्ट एक ट्रेड में जो पिछले 150 क्वांटिटी में लॉस होता है मैं उसमें 2 ट्रेड में जा सकता हूँ लॉस के साथ। नहीं समझ में? फिर से समझाता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 150 क्वांटिटी का लॉस, यहाँ पे 150 क्वांटिटी का लॉस, ठीक है। ये वाला जो ट्रेड था मैंने इसमें 75 क्वांटिटी कर दिया। अब जब यहाँ मैंने 75 क्वांटिटी किया है तो इसमें जो लॉस लगेगा ये इस ट्रेड का तो हाफ ही लॉस लगेगा ना। तो इस ट्रेड में जो मेरे 150 क्वांटिटी का लॉस लग रहा था, अब मैं यहाँ ये 2 ट्रेड को लेकर के 150 क्वांटिटी एक ट्रेड में जा सकता था, समझ रहे हो। मतलब एक ट्रेड में जो मेरे 150 क्वांटिटी लॉस, 150 का जो लॉस लगता, अब मुझे 75 लगेगा, 75 लगेगा, मतलब मैं अपने ट्रेड को बढ़ा सकता हूँ, करेक्ट।
तो इस कारण मेरा रिस्क और मैनेज हो गया, ठीक है। तो देखो अब ये 75 क्वांटिटी, ये सारा ट्रेड में 75 क्वांटिटी जाने लग गया। यहाँ पे बहुत अच्छा मेरे को, यहाँ पे 75 क्वांटिटी से 30,000, 32,000, 35,000 तक यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया था, बट मैंने बुक नहीं किया। क्यों मैंने बुक नहीं किया? मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मुझे चाहिए जब तक मेरे फेवर में मुझे एटलीस्ट 1000 पॉइंट प्रीमियम में जब तक मुझे 1000 पॉइंट 800 पॉइंट नहीं मिलता है ना, मेरे को मजा नहीं आता। 500 पॉइंट एक लीस्ट अमाउंट है, सेटिस्फाई होता है, चलो 500 पॉइंट मिल गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं ये कोई फेक नहीं रहा हूँ, मुझे 500 1000 पॉइंट चाहिए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो ये मैंने ट्रेड यहाँ पर आया था, कल मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस वाले जगह पे, ठीक है। मैंने फिर आज को उसको एवरेज किया, क्वांटिटी मैंने बहुत कम कर दिया था। ये वाला ट्रेड देखने के बाद में चूंकि बजट था एंड क्वांटिटी में आपको दिखाता हूँ मैंने कितना क्वांटिटी, अभी आपको कितना दिख रहा है? 15 क्वांटिटी दिख रहा है, बट मैंने क्वांटिटी लिया कितना था? मेरे पास टोटल 60 क्वांटिटी थे, 45 क्वांटिटी मैंने कल उठाया था एंड मैंने आज एक क्वांटिटी डाल के उसको एवरेज किया इस जगह के आसपास में। मैं चाहता तो उसको 75 करना, बट मैंने फिर भी एक क्वांटिटी कम रखा, सीइंग निफ्टी एंड इंडिया विक। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका खेल। निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी बैक टू बैक लो लगा रहा है, कल का लो भी तोड़ दिया बैंक निफ्टी में, आज कल का लो तोड़ के आज डे लो बनाया हुआ है। बट निफ्टी कल का मतलब आज का हाई के ऊपर, आज के हाई के पास है तो है ही, बट कल का लो भी नहीं टूटा है, स्विंग लो भी नहीं टूटा, आज का डे लो भी नहीं टूटा है निफ्टी। और कल इंडिया विक 18% डाउन था, आज ही कुछ देर पहले 4% डाउन था। मतलब एक रिवर्सल कैंडल सारा डिके हो जाएगा। जो यहाँ दिख रहा था ना मेरे को, इसमें 17,000, 16,000, 15,000 जो भी दिख रहा था, वो एक झटके में 3-4 हज़ार पे आ जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपना क्वांटिटी को पूरा लो कर दिया था। अब मैं सिर्फ एक क्वांटिटी जा रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। क्यों? अगर मार्केट को नीचे आना था तो निफ्टी शुड ऑल्सो ब्रेक डे लो, ठीक है। निफ्टी को भी नीचे आना था, एक हेल्दी कैंडल बनाना चाहिए था, बुलिश कैंडल, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाना चाहिए था। डे लो तो एटलीस्ट टूटता, वो भी नहीं टूटा निफ्टी में। एंड यहाँ पे इंडिया विक देखो 4% माइनस चल रहा है, इंडिया विक 4% इंडिया विक माइनस चल रहा है यार। ये पॉजिटिव रहता तो फिर भी मैं कॉन्फिडेंट रहता अपने पोजीशन को लेकर, बट ये नेगेटिव है। एक रिवर्सल कैंडल यहाँ से एक भी थोड़ा सा ही ग्रीन कैंडल बना दिया तो ये सारा प्रॉफिट मेरा 3,000 4,000 के पास आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब मेरे 17,000 में जो लॉस ऑफ देखो कब तक हुआ होगा, इसमें कुछ मेरे 5,000 गए होंगे, यहाँ 5,000 गए होंगे, यहाँ 5,000, 3 ट्रेड का लॉस रिकॉर्ड कर दिया एक ट्रेड में। अब मैं सिर्फ एक क्वार्टर लेके जा रहा हूँ, अभी रिकवर हटेगा भी, कितना हटेगा? 5,000 हटेगा भी, वही 18,000 का लमसम हो गया। तो ये एक क्वांटिटी को मैं तब तक ले जाऊंगा जब तक मेरे को ट्रेड असल नहीं मिलेगा। ट्रेड असल में कैसे करता हूँ? प्राइस एक्शन पे करता हूँ एंड मेरे कुछ एक न्यू कॉन्सेप्ट्स है, मेरे खुद के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये ट्रेड कहाँ तक ले जा सकता है? वही नीचे तो आ रहा है, तो एंट्री लेने के बाद ना आप वो देखो ही मत कि कितना आपको आप प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। आपसे नुकसान देखो, नुकसान देखना सही रहेगा, वो आपको रिस्क में रहता है। अब देखते हैं, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कहाँ तक मार्केट रुक सकता है। तो देखो यार एक बहुत अच्छा ये एक सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट के पास में। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट आता ही नहीं आता। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक लेगा। तो मैंने लाइव आपको दिखा दिया एक सपोर्ट ड्रॉ करके, यहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, 1:3.7 का रिस्क रिवॉर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक ट्रेडर की लाइफ में कैसा दिन चलता है। पूरे मंथ मेरे को एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ, अभी ये प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को। कल प्रॉफिट दिख रहा था 35,000 के आसपास में, बट ड्यू टू वो विक, देखो विक कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है यार। अभी 4% था, अभी कितना चल रहा है? 1.5% चल रहा है, ठीक है। निफ्टी कैसा काम कर रहा है, एक सेकंड निफ्टी भी देख लूँ। हाँ निफ्टी अभी नीचे आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा ना, चूंकि मेरा बैंक निफ्टी का पोजीशन हाथ से निकल गया, अब मैं निफ्टी में पोजीशन बना लूंगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी में मुझे दिख रहा है एक एंट्री, एक लो टूटेगा, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। अच्छा एम पैटर्न भी बना रहा है एंड विक्स भी घटना शुरू हो गया। अगर विक्स घटता है तो मैं बनाऊंगा, एंड अगर यहाँ से क्रैक करता है, मिड कैप स्मॉल कैप इज वेरी इंपॉर्टेंट देखना कि ये कैसा रिएक्ट कर रहा है। देखो रिलायंस पॉजिटिव, अच्छा निफ्टी को रिलायंस ने होल्ड करा हुआ है, ठीक है। रिलायंस को भी टूटना जरूरी है। ये पता नहीं मेरे को बार बार क्यों लग रहा है ना कि एक पुल बैक तो आ जाएगी, एक पुल बैक मुझे लग रहा है, एक पुल बैक आएगी एंड वो सारा जो प्रॉफिट अभी दिख रहा है ना 18,000 के लमसम दिख रहा है, 18,100 ये दिख रहा है, ये सारा अभी तो ये देखो कितना भी ऊपर आएगा। अब मेरा ये 15,000 मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर आएगा मैं अपना ट्रेनिंग ऐसे ले लूँगा, करेक्ट। सो लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है मार्केट में, कहाँ पे रिवर्सल मिलता है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा एंड
पूरा जुलाई मंथ लॉस करने के बावजूद आई हैव दैट कैपेबिलिटी एंड आई हैव दैट मच ऑफ कैपिटल इन माई हैंड कि नेक्स्ट मंथ आने वाला अगस्त मंथ में बाउंस बैक कर सकता हूँ, है ना। सो लेट्स से ये अभी भी कुछ मंथ बाकी है, कुछ डेज बाकी है जुलाई में, 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। आज वेंसडे हो गए, थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद तो मार्केट सैटरडे संडे बंद ही हो जाएंगे, फिर ऑगस्ट आ जाएगी, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक द वीडियो। सो मैं ऐसे ही कुछ एजुकेशनल कंटेंट एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहूँ एंड यूट्यूब पे डालता रहूँ आप सबके लिए। थैंक यू सो मच गाइस।